आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां ग्वालियर गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थान, उनके शिक्षा स्थली ग्वालियर जयंती के उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर आज विशाल स्वास्थ्य शिविर का जिस प्रकार से आयोजन किया गया, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह द्वारा मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अटल जी के सच्चे अर्थों में उनके जीवन को निमित्त बना करके ये जो अलग अलग प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए एम्स जैसे हॉस्पिटल के अपने सभी चिकित्सकों के साथ जिस प्रकार से रचना बनाए, सच मानो वास्तव में ऐसा लगा कि ये मेले में तो नहीं आ गए। इतनी भीड़ कैसे उनकी अपनी कष्ट है। मैं केवल एक मरीज से मिला और उस मरीज ने बताया कि मेरा कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ कि उसका लीवर बाहर आया और लीवर बिल्कुल पेट के ऊपर इतना बड़ा लीवर उसका, और उसने कहा कि मेरा किसी कारण से निराकरण करा दो। पहले मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष या माफ करना हमारे जिलाध्यक्ष तो बाभाई जी और जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी दोनों मौजूद है, लेकिन हमारे श्रीमंगल सिंह तोमर जी सांसद, पूर्व सांसद विवेकनाथ शेजवलकर जी, विधायक मोहन राठौर जी, श्रीमती सुरेश कुमार जाटव जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों यहाँ इस मंच पर मनोज तोमर जी, नरेंद्र के सभापति, एम्स के संचालक, समस्त अधिकारीगण और आप सब, कष्ट की पीड़ा में खासकर कष्ट के समय सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं के माध्यम से योग की जगह पर योग की बीमारी की अगर पहचान करके सही हाथ तक पहुंचा गया, उसके निराकरण को लेकर तो जिसको कष्ट होता वही जानता है। और वास्तव में ऐसा लगता है बीमार को अगर उसकी सही बीमारी की पहचान हो जाए और बीमारी के सही तरीके से प्रारंभ हो जाए इलाज होना, तो हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान बराबर डॉक्टर हो जाता है, ये मैं पक्की गारंटी से कह सकता हूँ, इसमें कोई शंका है। जिसके कष्ट से वो जानता है, और खास करके पैसे के कारण से, अज्ञानता के कारण से सही आपसे सही बात करने के लिए बीच में जो भेद हो जाता है, ऐसे में एम्स के सभी लोगों को इस नाते से करें जाता है। हमारे चिकित्सा संस्थानों की सबकी अपनी हमने अच्छा काम किया, लेकिन अभी मैं नरेंद्र सिंह जी भाषा से भी कह रहा था और मुझे ध्यान में आता है, गरीब से गरीब आदमी अगर एम्स में किसी कारण से उसका नंबर लग गया, तो वहां के अपने एम्स के जो अभी तक की व्यवस्था और उसकी पहचान बनी है, ये हर व्यक्ति के किसी भी कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, समान रूप से इलाज करने में उसकी साख बनी हुई है एम्स के भारत के अपने चिकित्सा संस्थान में। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी सरकार भी। आज जब हम अटल जी की जन्मजयंती की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी आनंद है, पहली बार मेरे ख्याल से अटल जी ने अपने एम्स को दिल्ली से बाहर लाने का, देश के बाकी हिस्सों में फैलाने का काम किया। देखिए 4 एम्स बनाने थे अटल जी ने,
अब अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में उनकी जन्म जयंती मनाते हुए एम्स जो उन्हें खुलवाया, वहां की संस्था के यहाँ हमारे सारे चिकित्सक आए, हम उनका बाल्य की धरती से स्वागत करते, अभिनंदन करते। 40,000 पंजीयन जिसके आ जाए वाकई अद्भुत है। 40,000, 46,000, इसका मतलब है कि कष्ट तो है और कष्ट के साथ हमारे अपने इलाज के तरीके भी चल रहे हैं, व्यवस्था भी बनी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर, जिनके माध्यम से ये कष्ट की बात समझते हुए माननीय मोदी जी के माध्यम से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी 5 लाख तक का उनने इलाज की अपनी व्यवस्था की घोषणा की है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लिए जो बड़ी मदद की और इससे वो आगे बढ़कर अभी माननीय मोदी जी द्वारा 70 साल से ज्यादा आयु, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी कहूंगा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति 70 साल से बड़ी उम्र के सभी प्रकार के लोगों के लिए जो 5 लाख का अलग से उनने योजना क्रियान्वित कर दी है, वाकई ये बड़ी योजना, इसका पंजीयन जरूर कराना चाहिए। आपके इस पंजीयन करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे ही है ना आपके पास, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, लेकिन ये कष्ट भी बताना चाहूंगा, यद्यपि ये मंच हमारा थोड़ा सा मर्यादा की तरफ ले जाता है, लेकिन राजनीति के ऊपर उठ करके स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने इसी राज्य में 2003-04 तक 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन 56 से बनने वाले मध्य प्रदेश में 2003-04 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 5 गरीब आदमी का ठीक प्रकार से जांच हो जाए, हमारे अपने बच्चे जो सारी क्षमता रखते हैं, लेकिन कॉलेज के अभाव में कई सारी प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद थे। हमारी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की सीट केवल 400 की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इस साल अगर उनको 3 कॉलेज को मिला लें तो हमारे पास ये 2003-04 से लगा करके 2024 तक और 23 में हमारी सरकार बनी, हम वो भी जोड़ लें तो 13 प्राइवेट और 3 मेडिकल कॉलेज अभी इस साल लोकार्पित हुए हैं, मंदसौर, नीमच, सिवनी। इसको मिलाने को 14 और 3 17 और प्राइवेट 13, 17 सरकारी हॉस्पिटल और 13 प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग 20 साल में सरकार के द्वारा बनाए गए। ये है भाजपा की सरकार, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मानसिक गुणों के लिए संवेदना चाहिए, भाव चाहिए, और मेडिकल कॉलेज अगर खोले गए उसका परिणाम क्या आया? 400 सीट से बढ़कर हमारे राज्य के अंदर 5,000 डॉक्टर हर साल आकर के एडमिशन ले सकेंगे। ये हमारी नई व्यवस्था के आधार पर बताना चाहूँ। और ये 3 मेडिकल कॉलेज को अभी हमने लोकार्पित करके उनको छोड़े तो 8 नए मेडिकल कॉलेज अभी पाइपलाइन में बनना चालू हो रहा है और 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हमारे द्वारा बनाए जाने के लिए टेंडर कर दिए। इसका अर्थ है हमारे पास 14 और 8 22 मेडिकल कॉलेज साल 1.5 साल में मध्य प्रदेश को फिर मिलेंगे, जिनको मिलाकर के 52 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में बन जाए और मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ करके 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। ये भावना दोनों तरह से
बेहतर सुविधा मिलेगी। जैसे मेडिकल कॉलेज आता है, सभी प्रकार की सुविधाओं के अंदर, जैसे एम्स के माध्यम से हम देख रहे हैं, 22 प्रकार के अलग अलग विशेषज्ञों विभागों के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारी का न केवल उनकी जानकारी बल्कि उसके बाद उसका इलाज का भी प्रावधान और इलाज के लिए जो संबंधित प्रक्रिया की गई। मेडिकल कॉलेज आता तो पर्टिकुलर एक विभाग नहीं होता, सारी बातों को जोड़ करके सब प्रकार की सुविधा और भविष्य के पूरे नए डॉक्टर बनने का रास्ता है। हमारी सरकार ने विचार किया कि सरकार के रहते रहते सरकार के फालतू खर्च भी कम होना चाहिए। व्यवस्था हमारे लिए आज बदल गया कि वाजपेयी जी के जन्म जयंती के आधार पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज का भी हमने सुशासन दिवस के नाते से मनाने का हमने निर्णय किया। तो सुशासन की बात करते तो हमने सरकार बनते निर्णय किया कि हमारे लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग, उसका मंत्री अलग, मंत्रालय अलग और चिकित्सा विभाग अलग, ये दो अलग नहीं चले, दोनों को इकट्ठा किया। अब हमारे लिए कुल मिलाकर के एक ही चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय और इस आधार पर सारे खर्चे कम करके एक ध्यान से सारी व्यवस्था है। तो भविष्य के अंदर जितनी हमारी शैक्षणिक उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटियां हैं, जिनके अपने जितनी संसाधन पर्याप्त है, वो अपने बलबूते पर खुद के भी मेडिकल कॉलेज खोले, ये भी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी आधार पर इंडिया विश्वविद्यालय हमने उनसे कहा